प्यारे छात्रों, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के संबंध में बात चल रही थी और कल मेरे द्वारा आपको 20वीं सदी का सबसे भयानक रोग एड्स के बारे में बताया गया। आज इसी क्रम में हम दूसरे रोग जिसे कैंसर, जो मानव के भयंकर रोगों में से एक है और संपूर्ण विश्व में मौत का एक प्रमुख कारण है, उसके विषय में बात करेंगे। इसे कर्क रोग भी कहते हैं। इस रोग में कोशिकाओं का समूह अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करके एक ट्यूमर, एक गांठ जैसी बनाता है। कुछ एक कैंसर ऐसे भी हैं जिनमें ट्यूमर नहीं बनते, जैसे ब्लड कैंसर है जिसको हमने ल्यूकेमिया कहते हैं। मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें कैंसर का अध्ययन, उसका उपचार और रोकथाम की जाती है, उसको हम ऑन्कोलॉजी, ये विज्ञान का नाम ज़रूर याद करें, जिसके अंदर स्पेशल ब्रांच बना दी है कैंसर के लिए, तो उसको हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। इस विज्ञान के अंतर्गत हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। कैंसर पैदा होने का कारण क्या है, तो थोड़ा सा इस बात को समझ लें। डीएनए म्यूटेशन कैंसर रोग जनन का पैदा करने का प्रमुख कारण है। डीएनए म्यूटेशन कोशिका वृद्धि और मेटास्टेसिस को प्रभावित करता है। कैंसर रोग का वायरस पैपिलोमा वायरस है और वे पदार्थ जिनके कारण डीएनए उत्परिवर्तन होता है म्यूटेंट कहलाते हैं। ये पिछले चैप्टर में मैंने बताया था। और वे म्यूटेंट जिनके कारण कैंसर होता है उनको हम कार्सिनोजन कहते हैं। इनको हम बोल देते हैं कार्सिनोजन, यानी वे म्यूटेंट जिनके कारण कैंसर उत्पन्न होता है उनको हमने नाम दिया है कार्सिनोजन। और ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा, जिनमें कार्सिनोजन करने की क्षमता होती है, कार्सिनोजन उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उनको हम कार्सिनोजेनिक पदार्थ कहते हैं। तंबाकू और धूम्रपान ये मुख्य कार्सिनोजेनिक पदार्थ हैं। तंबाकू में नाइट्रोसेमाइन और पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन सहित लगभग 50 कार्सिनोजिन पाए जाते हैं। कैंसर के टाइप की बात करें तो इसमें विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार के कैंसर होते हैं, जैसे ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर, इसमें रोग का कारण तनावग्रस्त रहना, पूरी नींद न लेना, मोबाइल
और सेल फोन आदि का अधिक प्रयोग करने वाले को ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। दूसरा, लंग कैंसर। लंग कैंसर, जैसा मैंने अभी बताया, धूम्रपान, तंबाकू, इन सब से लंग कैंसर हो सकता है। वाहनों के अधिक प्रयोग से भी लंग कैंसर हो सकता है। इसके अलावा विशेष रूप से महिलाओं में एक ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, जिसमें स्तन में गांठ बन जाती है और देर से मेनोपॉज होता है। इसका कारण भी धूम्रपान और मदिरा का सेवन करना है। इसके अलावा ओरल कैंसर या माउथ कैंसर, इसमें मसूड़े, होंठ, जीभ के ऊपर या नीचे, मुंह के भीतर ऊपरी हिस्से में असामान्य वृद्धि से मुंह का कैंसर उत्पन्न हो जाता है। होठों पर सफ़ेद धब्बे, मुंह के भीतर सूजन या रसौली, मुंह के भीतर या होठों पर अल्सर होना, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा आदि खाने वाले लोगों को हो जाता है। इसके अलावा जो ल्यूकेमिया है, जिसे हमने रुधिर कैंसर कहा है, उसमें रक्त का निर्माण करने वाली हीमेटोपोइटिक सेल्स में ये कैंसर उत्पन्न होता है। इसके कारण लसिका तंत्र और रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती हैं। कैंसर के कारण कैसे उपचार करें, तो इसमें एक विशेष तकनीक है जिसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। इसमें दवाइयों द्वारा उपचार किया जाता है जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर सकती हैं। ऐसी दवाइयाँ जो साइटोटॉक्सिक मेडिसिन होती हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स इज नोन टू बी एज कैंसर। तो उनकी जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है वो साइटोटॉक्सिक दवाओं द्वारा रुक जाती है। वो साइटोटॉक्सिक दवाएं उन ऐसी कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। इसके अलावा सर्जरी है इसकी एक दूसरी कैंसर की उपचार की विधि। उससे सर्जरी करके ही गांठ को निकाल दिया जाता है। एक जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की एक वैक्सीन भी बन चुकी है। इस वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अब एक ही इंजेक्शन सभी तरह के ट्यूमर्स को जड़ से ख़त्म करने में कामयाब होगा। इस इंजेक्शन का काम कैंसर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले टेलोमेरेज एंजाइम को नष्ट करना है, जिसके कारण कैंसर कोशिकाएं वृद्धि करती हैं और नष्ट नहीं हो पाती। तो ये कैंसर के विषय में मैंने आपको जानकारी दी, पढ़ लें। अब थोड़ा सा बात करते हैं ड्रग और एल्कोहल की। एल्कोहल के बारे में बता दें कि इसे सामान्य रूप से शराब या मदिरा कहते हैं। ये विश्व में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला नशीला पदार्थ है। केमिकली ये C2H5OH यानी इथाइल एल्कोहल होता है, जिसे शक्कर, गुड़, अंगूर, जौ
जो कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ हैं उनके फर्मेंटेशन द्वारा, किण्वन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब इनमें माइक्रोस्कोपिक सेल्स लाइक दैट ऑफ ईस्ट मिला कर के रखा जाता है स्टार्च या शर्करा युक्त पदार्थों में, तो किण्वन की क्रिया द्वारा वे अल्कोहल में बदल जाते हैं। शराब बहुत से प्रकार की होती है जिसमें अलग अलग मात्राएं होती हैं, जिनके आधार पर इसके नाम दिए गए हैं। जैसे बियर है, उसमें 3% एल्कोहल होता है, विस्की में 45% एल्कोहल होता है, रम में 53%, ब्रांडी में 55% एल्कोहल होता है। एल्कोहल के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। जो पीने वाला व्यक्ति है उसका व्यवहार बदल जाता है और हिंसक हो जाता है। वो ज़्यादा सेवन कर ले तो उसका रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है और यहाँ तक कि मृत्यु हो सकती है। एल्कोहल का सेवन करने वाला व्यक्ति, क्योंकि पैसे की कमी जब हो जाती है उसके पास, तो वो क्राइम करने लगता है। ड्रग्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ड्रग्स क्या हैं? वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग निदान, निवारण और उपचार, रोगों के निदान, निवारण और उपचार के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम ड्रग्स या नशीली दवाएं या नशीली औषधियाँ कहते हैं। इनमें से कुछ औषधियाँ देखने और सुनने में भ्रम उत्पन्न करती हैं, अर्थात तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। लिहाजा व्यक्ति इन पर निर्भर हो जाता है। ऐसी औषधियों को हम साइकोट्रोपिक मेडिसिन्स भी कहते हैं, जैसे चरस है, गांजा है, हशीश है। ये सब साइकोट्रोपिक मेडिसिन हैं। जब किसी औषधि को लगातार लेने से व्यक्ति उस पर आश्रित हो जाता है तो इस अवस्था को ड्रग एडिक्शन कहते हैं। ऐसा व्यक्ति इस औषधि के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से रोगी हो जाता है और नशीली औषधियों का आदी हो जाता है। और इन औषधियों को लेने के बाद ही वो अपने आप को फुर्तीला महसूस करता है और कोई काम कर पाता है। इसमें तंबाकू इसका सबसे पहला प्रयोग जो था वो अमेरिका में किया गया था। निकोटियाना टोबैकम नाम के पदार्थ, पौधे पादप की पत्तियों से ये प्राप्त किया जाता है और इनमें एक विषैला पदार्थ एल्केलाइड के रूप में निकोटीन नाम का पदार्थ पाया जाता है। प्योर निकोटीन इतना जहरीला होता है कि उसके अंश मात्र से ही किसी की मृत्यु हो सकती है। सामान्य रूप से लोग इसका उपयोग डायरेक्ट फॉरवर्ड तंबाकू खाकर या सिगरेट, बीड़ी, हुक्के के रूप में करते हैं। तो ये इन
इनका काम था। थोड़ा सा आप इसमें और पढ़ लें, इसमें और कुछ भी दे रखा होगा। बाकी कल